हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। मैस्लो ने एक हायरार्की की थ्योरी बताई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे एक इंसान की वांट्स धीरे धीरे बढ़ती हैं। तो मैस्लो हैज़ गिवन दिस नीड हायरार्की थ्योरी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हम पढ़ते हैं अपने डायरेक्टिंग चैप्टर में क्लास 12th में, एंड जो कि हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट में जब भी हम ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज कर रहे हैं। तो इस थ्योरी में मैस्लो ने बताया था कि हम कैसे यहाँ पर अपनी वांट्स को अचीव करेंगे। तो एक ट्रायंगल बना होता है जिसमें हम सबसे लोअर लेवल को, सेकेंड लेवल को, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इस ट्रायंगल में 5 लेवल्स होते हैं। सबसे पहले एक ह्यूमन बीइंग जिस लेवल की वांट को सेटिस्फाई करेगा, दैट लेवल इज फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स वो वाली नीड्स होती हैं जो कि हमें बेसिक एग्जिस्टेंस के लिए चाहिए होती हैं, जैसे कि फूड, क्लोथ एंड शेल्टर। बेसिक जिंदा रहने के लिए जो 3 नीड्स चाहिए वो है फूड, क्लोथ एंड शेल्टर। तो कोई भी इंसान अपनी लाइफ में सबसे पहले जो नीड फुलफिल करेगा वो है फिजियोलॉजिकल। आफ्टर फुलफिलिंग दिस फिजियोलॉजिकल लेवल देयर कम्स द सेकेंड लेवल जिसे हम कहते हैं सेफ्टी या फिर सिक्योरिटी नीड्स। सेफ्टी या फिर सिक्योरिटी नीड्स में कौन सी चीज़ें आती हैं? इसमें आती हैं हमारी मॉनेटरीली सेफ्टी, पैसे से सेफ होना, फिजिकल हार्म, मेंटल हार्म से सेफ होना, हमें कहीं कोई कुछ कर ना दे, हमें चोट ना लग जाए, हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए, या हमारे पास एक अच्छी लाइफ होने के लिए इनफ मनी का बैकअप होना। दिस इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ वांट जो एक ह्यूमन बीइंग फुलफिल करता है। आप इसे अप्लाई करके देखिए। सबसे पहले हम अपनी फूड की वांट को फुलफिल करेंगे, क्लोथ की वांट को फुलफिल करेंगे, शेल्टर की वांट को फुलफिल करेंगे। जब ये 3 फुलफिल हो जाती हैं तब एक ह्यूमन बीइंग आगे बढ़ता है अपनी सेफ्टी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। सेफ्टी नीड्स मतलब वो पर्टिकुलर इंसान सेफ रहे, पैसे से मजबूत रहे। इस नीड को जब फुलफिल कर लेता है उसके बाद तीसरा लेवल आता है उसकी लाइफ में। तीसरा लेवल इज सोशल नीड्स। सोशल नीड्स का मतलब होता है अब वो थोड़ी सी फ्रेंडशिप करेगा, लव एंड अफेक्शन में आएगा। इन नीड्स का होना भी बहुत ज़रूरी है एक इंसान की लाइफ में। तो आफ्टर हैविंग फुलफिल्ड दीज 3 बेसिक नीड्स विद मनी नीड्स, प्रॉपर जॉब भी हो गई उसके पास, अब वो क्या करेगा यहाँ पर अपनी सोशल लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए क्या करेगा? फ्रेंडशिप्स पर ध्यान देता है। ओके, इस थर्ड लेवल पर वो किस पर ध्यान देता है? फ्रेंडशिप पर। तो आफ्टर फुलफिलिंग दिस थर्ड नीड, चौथी नीड पर आता है जिसको हम कहते हैं एस्टीम। एस्टीम नीड को फुलफिल करने का मतलब है अब वो उस लेवल पर पहुंचा है जहाँ पर वो चाहता है कि उसकी एक अलग पहचान हो, उसको लोग आइडेंटिफाई करें, उसको लोग पसंद करें, उसका भी एक, जैसे हम कहते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन में या उसकी भी एक सोसाइटी में एक रोला होना चाहिए, टशन होना चाहिए। तो दिस इज़ द फोर्थ लेवल जहाँ पर वो उस टशन को फुलफिल करता है इन अ लोकल लैंग्वेज। एस्टीम नीड्स हम इसे कहते हैं। यहाँ पर वो चाहता है कि लोग उसे आइडेंटिफाई करें, उसके काम से जाने, पहचाने, पसंद करें। इसके बाद लाइफ में जो लास्ट लेवल आता है उसको हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो वाली नीड्स होती हैं जो एक इंसान अपनी लाइफ में हमेशा से करना चाहता है। इस नीड को फुलफिल करने के बाद उसके अंदर कोई भी नीड अराइज नहीं होती। अकॉर्डिंग टू मैस्लो, उन्होंने ये बोला कि इंसान जो भी बनना चाहता है ना, स्लोली एंड स्टेडली वो अचीव करेगा। सबसे पहले बेसिक चीज़ें कवर करेगा, अपना खाना पीना, कपड़ा। उसके बाद वो सेफ्टी, अपनी सेफ्टी देखता है कि वो उसकी फैमिली सेफ है कि नहीं। फिर वो अपनी सोशल लाइफ को अचीव करता है कि सोसाइटी में भी थोड़ा बहुत फ्रेंडशिप वगैरह हो जाए। आफ्टर गेटिंग दैट फिर वो अपनी एस्टीम देखता है कि हमारी भी एक अलग पहचान हो। लास्टली इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इस स्टेप में वो ये देखता है कि हम जिस चीज़ के लिए यहाँ पर आए थे, क्या हमने अपना वो गोल अचीव कर लिया कि नहीं। तो दिस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज़ द लास्ट स्टेप, जिसके बाद और कोई नीड अराइज नहीं होती। बट ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, वॉन्ट्स की कोई भी लिमिट नहीं होती। हम लाइफ में सब कुछ एक्वायर कर लें, बट अगेन फिर से कुछ एक वॉन्ट होगी जो अराइज हो जाएगी,
और हम उसे एक्वायर करने के लिए हार्डवर्क करने लगेंगे। बट अकॉर्डिंग टू मैस्लो ही सेड कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज़ द लास्ट लिमिट। यहाँ तक पहुँचने के बाद फिर इंसान और कुछ भी वांट नहीं करना चाहता, क्योंकि लाइफ में वो ऐसे 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 सब कुछ एक्वायर कर चुका है। एक और चीज़ इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब भी कभी आप थ्योरी समझाएं मैस्लो की, तो हमेशा जो बेसिक नीड है वो हमेशा नीचे रहेगी और जो एक्वायर करना है वो हमेशा ऊपर रहेगा। तो इंसान ऐसे चलता है। आगे कैसे बढ़ते हैं हम? ऐसे आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नीचे से ऊपर जाते हैं। पहले हमारे पास कुछ नहीं होता, फिर धीरे 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 मुझे हर चीज़ एक्वायर कर लेते हैं। तो थ्योरी भी ऐसे ही जाएगी। कभी भी आप अपने इस पिक्चर को ऐसे ना बनाइएगा, अदरवाइज सब कुछ उल्टा हो जाएगा कि आप ऊपर लिख दें कि फिजियोलॉजिकल, देन सेफ्टी, देन सोशल, ये सब गलत हो जाएगा। दैट इज़ वाई हमेशा ड्रॉ करें इस सेंस में और एक्सप्लेन करें इस सेंस में। कभी एक्सप्लेनेशन अगर आ जाए कि एक्सप्लेन द मैस्लोस थ्योरी, तो सबसे पहले आपको क्या एक्सप्लेन करना है? सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिर आपको एक्सप्लेन करना है जो भी इसके बाद आया था, सेफ्टी, सोशल एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और ड्रॉ करेंगे तो सबसे ऊपर क्या रहेगा? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इस सीक्वेंस का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा थ्योरी ऑफ नीड में मैस्लो ने और कुछ भी नहीं कहा था। दिस इज़ वेरी सिंपल थ्योरी। तो अगर आपको समझ में आ गई हो तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ यूज़ द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।